मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धर्म पत्नी बनी सांप से भी जहरीली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, पत्नी बनी सांप से भी जहरीली। जो ये महिला और ये व्यक्ति बैठा है, इन दोनों ने ही मिलकर इन्होंने ऐसा जुर्म किया है जिसकी माफी ना तो यहाँ है ना ऊपर वाले के यहाँ है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट लेकर आया हूं आज एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा जहां धर्मपत्नी बनी सांप से भी जहरीली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, पत्नी बनी सांप से भी जहरीली। एक ऐसा वीडियो जहां मेरठ के शहर में सनसनीखेज वारदात हो गई, जहां एक धर्मपत्नी ने अपने पति की हत्या कर सांप पर इल्जाम लगा दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये कहानी है दोस्तों। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, ये वह वीडियो है जिसमें पुलिस वालों के साथ जो ये महिला और ये व्यक्ति बैठा है, इन दोनों ने ही मिलकर एक इंसान की अच्छे खासे खेलते हुए परिवार को उजाड़ दिया। ये वही वीडियो है जिसे पुलिस लेकर जा रही है अपने साथ, क्योंकि इन्होंने ऐसा जुर्म किया है जिसकी माफी ना तो यहाँ है ना ऊपर वाले के यहाँ है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं, अब जो दूसरी वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो में आप खुद ही सुनिए कि ये महिला क्या कह रही है अपने जवान से। सुनिए आप लोग। रविता, क्या हुआ था पूरा बताओ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हम भी मार देंगे। कैसे मारा? गलत दबा। किस किसने दबाया, क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? दोस्तों, ये देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से ये महिला एक मासूम चेहरा लेकर अपने प्रेमी का नाम लेकर बता रही है कि ये किस तरह से घटना को वारदात को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये महिला अपने प्रेमी के साथ प्रेम जाल में बहुत ही बढ़िया तरह लिप्त थी। इसे ना तो अपना ये दिखाई दिया कि मेरी 8 साल की शादी है और मेरे 3 बच्चे हैं, इसे ये दिखाई नहीं दिया कि मैं जब ये कार्य कर दूंगी, जब मैं इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दूंगी तो क्या होगा मेरे जीवन का और इस लड़के के जीवन का, और क्या होगा मेरे परिवार का। दोस्तों, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला इतनी जहरीली हो गई, इतनी जहरीली हो गई कि पहले तो अपने पति की हत्या करती है और उसके बाद उसके बिस्तर पर जो है सांप को छोड़ देते हैं ताकि सारा इल्जाम सांप के ऊपर आ जाए, क्योंकि वो सांप को ही मुलजिम बनाना चाहते थे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। घटना होती है, दिन निकलता है, और दिन निकलने के बाद जब परिवार में कोहराम मचता है, फिर पुलिस आती है। पुलिस छानबीन करती है अपनी, और उनको भी पहले प्रथम दृष्टांत में यही लगता है कि ये सांप के काटने से इसकी जान चली गई। पुलिस वालों को ही क्या, ये सभी को यही लगता है, वहां जो जितने भी लोग मौजूद थे, कि सांप के काटने से एक व्यक्ति की जान चली गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब प्रक्रिया चलती है लीगली, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को लेकर जाया जाता है, तो वहां जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं बॉडी का, तो बड़ा ही चौंकाने वाला जो मैसेज है वो निकल कर आता है कि मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। आइयो को ये बात पता लगती है तो वो पूछता है डॉक्टर से, तो वहां डॉक्टर बताता है कि दम घुटने से हुई है, यानी कि इसका गला दबाया गया है। अब जब गला दबाने की बात जब आइयो को मालूम पड़ती है, सारी पुलिस फोर्स को मालूम पड़ती है, तो जो इसके जांच करता है वो घर पे और दोबारा छानबीन करते हैं, और जब कोई चीज समझ में आती है तो वो पुलिस जो उसकी जो पत्नी है, इस पत्नी से जो है बड़ी गहन और कड़ी पूछताछ जब करते हैं महिला पुलिस के साथ, तो बात ये खुलकर आती है कि महिला ने ही अपने प्रेमी के साथ, जिसका नाम ये अमरदीप बता रही है, उसके साथ मिलकर इन्होंने उसकी जान ले ली। वाह, कितना बढ़िया
एक प्लान आपने रचा और आपको लगा कि हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। उसके बाद ये बताती है कि किस तरह से अमरदीप ने इसका गला दबाया और मैंने इसके हाथ पैर पकड़े, और जब ये मर जाता है तो उसके बाद अमरदीप ना जाने कहां से एक सांप लेकर आया था। सांप लेकर आता है और सांप उसके बिस्तर पर छोड़ देता है। अब वो बेचारा निर्जीव सांप है, उसकी क्या गलती है? सांप तो लगा कि मैं दब गया हूं, सांप के दबने के कारण बस वो उसे काटता है 2-3 बार ताकि वो अपनी जान बचाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। समझता है सांप जब पोस्टमार्टम आता है तो पोस्टमार्टम में निकल के आता है कि सांप ने भी उसे 2 से 3 बार काटा है, लेकिन हत्या की जो असली वजह है वो सांप के काटने से नहीं, बल्कि इन 2 प्रेमी युगलों की करतूत है ये। तो दोस्तों, पत्नी इतनी जहरीली हो गई कि अपने प्रेम को परवान चढ़ाने के लिए उसने अपने ही पति का गला घोट दिया और उसे जीवन भर की नींद में सुला दिया। दोस्तों, बड़ा ऐसा जब ये घिनौने कार्य जब समाज में निकल के आते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हम अपने समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, अपने समाज को हम कहां ले जाकर छोड़ेंगे, कुछ पता नहीं है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमें हमारे जीवन में तो कोई उद्देश्य है नहीं। जब खाली दिमाग होगा तो शैतान का घर होगा। ये सब खाली दिमाग की उपज है, और इन उपज की वजह से आज प्रेमी का भी जीवन खतरे में है, महिला का भी जीवन खतरे में है, और जो बर्बाद इन्होंने किया है 8 साल की शादी में, जो उसके 3 बच्चे हैं उनका जीवन बर्बाद कर दिया, और जिसकी ये मौत हुई है उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। सिर्फ अपने 2 पल के अय्याशी के मजे के लिए इन लोगों ने हंसते खेलते 3 परिवारों को उजाड़ दिया। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की जो महिलाएं हैं उनके दिमाग में इस तरह की जो घटनाएं आती हैं दिमाग में, और ये अपने प्रेमियों के साथ मिलकर आजकल ट्रेंड बना लिया है हत्या करने का, चाहे वो नीले ड्रम की कहानी हो या फिर ये सांप से कटवाने की कहानी हो। बस सब में निकल के एक ही कहानी आती है, और क्या कहानी निकल कर आती है? पति की हत्या। और जब ये पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाने के बाद वही घिसे पिटे राग, वही घिसे पिटे डायलॉग और वही घिसी पिटी कहानियां। पति से सब परेशान है, बस यही घिसी पिटी कहानियां हैं बचाव में अपने, और उस बचाव के अलावा इनके पास और कोई कहानी नहीं है, क्योंकि और कोई कहानी है ही नहीं। सिर्फ अपना आप तो बचाव करना है, क्योंकि आपने एक करतूत कर दी, अपने जवान से आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ हमने ये काम कर दिया है। बड़ा दुर्भाग्य है, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि इस समाज में एक अच्छा मैसेज जा सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। जय हिंद। Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel.